एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से और आज ना बहुत कोहरा लगा है। ये देखिए, रोज़ का ऐसा ही हो रहा है मौसम। तो ये देखो, ऐसा मौसम हो रखा है। तो आज टाइम हो रखा है, अभी 12 बज रखे हैं और खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े धो के ला रखी हूँ। तो 2 बाल्टी कपड़े हैं और उधर बैठा वहाँ पे, तो सारे डालते हैं, सूखते हैं, जो भी होगा देखी जाएगी। पर आज ना संडे था तो मैंने कहा सारे कपड़े तो धोने ही हैं वैसे भी। तो सारे कपड़े धो धा के छत में लेके आ गए हम लोग। अब डालते हैं। तो 2-3 दिन लग जाएंगे सूखने में। अगर धूप आ गई तो एक ही दिन में सूख जाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो 2-3 दिन मान के चलो। तो कपड़े डालती हूँ। रोती रहती है ये ऐसे रोती है। पहले स्टार्टिंग में कैसे रोती है बताना। पहले रोती थी, ऐसे रोती है, ऐसे। और दिशु कैसे रोता है? पहले स्टार्टिंग में ऐसे रोती है, धीरे से तेज रो के दिखा। मैं जब रोती हूँ ना तो मेरा पता है एक्शन मुंह कैसा बन जाता है। कैसा बताओ, बता क्या हो? अरे ऐसे ऐसे उल्लू बनाती है अपने मम्मी पापा को, है ना? ऐसे उल्लू बनाती है अपने मम्मी पापा को ना, तू है ना उदिता? मम्मी को बनाती है। अच्छा, चला गया। मम्मी ज्यादा मारती है पापा। मम्मी हमारा ही सेम है। आपकी मम्मी से खतरनाक है हमारी मम्मी। WWE करेंगे, आपकी मम्मी खतरनाक होती है। WWE आपकी मम्मी तो कुछ ज्यादा ही है ना। मारती है आपकी मम्मी आपको? यस, लगती होगी ना, ज्यादा लगती होगी ना। इसकी वजह गुस्सा मत करके मारती बहुत धीरे है, ऐसे करके ऐसे मारती है। और हमारे ऐसे देख, हमारी मम्मी तो एक में ही सुझा देती है। ऐसे मतलब जो हाथ पड़ा ना, जूता पड़ा जूता, ब्रश पड़ा ब्रश। अगर मैं तुम्हें मारती तो तुम इतना बोल पाते? मेरे सामने इतना कुछ बोल रहे हो मेरे बारे में। हो आप मेरे सामने इतना कुछ बोल रहे हो मेरे बारे में। डर गया प्यारा बच्चा। डरते नहीं है मामा, कुछ नहीं करेगी मम्मा, अच्छी है मम्मा। ये डर रखा है ये। मामू डर गया, डरता है ये सबसे। तो फ्रेंड्स, बच्चों की फरमाइश है कि मोमोज खाने हैं, तो मैं घर पे ही बना रही हूँ और आटे के मोमोज बना रही हूँ। रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और बच्चों को भी टेस्ट कराएंगे तो कैसी लगती है उनको रेसिपी। तो शुरू करते हैं मोमोज बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिया है मैंने गेहूं का आटा और इसमें डाला है घी, करीबन 1 चम्मच। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है घी के साथ और गर्म पानी से, थोड़े गुनगुने पानी से इसको हमने गूंद लेना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड होना चाहिए हमारा डो। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर उसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और यहाँ पे मैंने इसकी स्टफिंग पहले से ही चॉप करके रखी थी, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको चॉपर की हेल्प से चॉप कर लेना। और यहाँ पे मैंने टेस्ट के अनुसार नमक और काली मिर्च डाली है। तो यहाँ पे इसको हाथ से मिक्स किया है। तो इसमें है पत्ता गोभी और बड़ी, तो जिसको हम न्यूट्रेला भी बोलते हैं और सोया बड़ी भी कहते हैं, तो वो है ये। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे हमने रोटी बेल ली है। तो यहाँ पे हम एक कटोरे की हेल्प से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा वाला आटा है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हमें कटोरी की हेल्प से
जब हम काटेंगे ना तो इसके सारे जो भी मोमोज बनेंगे वो सारे एक ही शेप के बनेंगे। और अगर हम वैसे रोटी के हेल्प से इसको बनाएंगे, जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे बनाएंगे, तो फिर सब बराबर नहीं बनेंगे, कोई छोटे कोई बड़े ऐसे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रोटी के हेल्प से मैंने काटा है। और यहाँ पे फिर मैंने 1.5 चम्मच इसमें स्टफिंग भरी है, तो स्टफिंग ना थोड़ा ज़्यादा ही मैंने भरी है। और यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट वाला डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। तो छोटी छोटी प्लेट्स लेके फिर राउंड शेप में इसको इस तरीके से ऊपर से ऐसे क्लोज कर लिया है। और सेकंड जो हमारा मोमो का शेप है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसमें भी 1 चम्मच और आधा 1.5 चम्मच करीबन सब मोमोज में स्टफिंग फिट आई थी। तो यहाँ पे अच्छे से इसको हम इस तरीके से चिपका लेंगे, जैसे गुजिया बनाने के लिए करते हैं ना वैसे ही। और यहाँ पे दोनों कॉर्नर लेके इसके ऐसे आपस में जॉइन कर लेंगे। तो दूसरा शेप हमारा ये है। तो ये सबसे इजी वाला शेप है, जिसको कोई भी शेप नहीं आते इसके हम बनाने, तो वो ऐसे बना सकते हो। फिर उसके बाद हमने दूसरा भी ऐसे स्टफिंग भरनी है और छोटी छोटी प्लेट्स 4-5 ऐसे ले लेनी है। और इसको आपस में जो साइड से इसका ये वाला पार्ट है इसको ऐसे प्रेस करके चिपका लेंगे। तो ये एक डिज़ाइन बनके तैयार है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मुझे अच्छे से नहीं आता है जो मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने 1.5 चम्मच इसमें स्टफिंग भरी है और मैंने कोशिश की है इसको बनाने की, लेकिन इसमें मेरा हाथ उतने अच्छे से सेट नहीं है। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की, फिर भी उतना अच्छे से तो नहीं बन पाया, लेकिन थोड़ा बहुत वैसा बन ही गया। जो आजकल ज़्यादातर मोमोज़ इसी तरीके के बनाते हैं। तो ये मोमोज़ बन के तैयार हो गया है। तो ज़्यादातर मैंने ना इसी तरीके से बनाने की कोशिश करी है आज मोमोज़। मैंने सोचा मेरा हाथ भी थोड़ा सेट हो जाए इसमें, तो फिर मैंने ज़्यादा मोमोज़ इसी तरीके से बनाने की कोशिश की है आज। इससे पहले मैंने इस वाले शेप में ना कभी मोमोज़ बनाए नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत मेरे को भी आइडिया आ गया था। लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता है शायद बनाना, इसका तरीका कुछ और होता है। अब मैं सीखूंगी नेक्स्ट वाले जब मोमो बनाऊंगी ना, तो उसमें शायद और अच्छे से कोशिश करूंगी बनाने की। और यहाँ पे मैंने ले रखा है छन्नी। तो इसमें ना मैंने ऑयल पहले से ही लगा लिया था, तो ऑयल ज़रूर लगाना है नीचे से। अगर नहीं लगाओगे ना मोमोज़ यहाँ पे चिपक जाएंगे। जब स्टीम हो जाएंगे ना उसके बाद नीचे से चिपक जाएंगे और टूटने लगेंगे। और इसको थोड़ा दूर दूर ही रखना, तभी जब ये फूलेंगे पकने के बाद, स्टीम होने के बाद फिर ये फूलते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं, तब भी टूटने का डर होता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा दूर ही रखना। और यहाँ पे देखिए अब हम इसको स्टीम होने के लिए रख देते हैं किसी बर्तन से ढक के। तो यहाँ पे इसको मैंने ढकने के लिए रख दिया था, तो थोड़े यहाँ पे स्टीम हो गए थे, तो पके नहीं अभी अच्छे से। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, तो इससे ना थोड़ा डेकोरेट हो जाते हैं, ये देखने में अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे होते हैं। और ऊपर से थोड़ा इसमें मैंने ना धनिया भी डाल दिया था काट करके बारीक बारीक, तो ये देखने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो ये देखिए ये बहुत टेस्टी और हेल्दी मोमोज़ बच्चों को आप लोग दे सकते हो घर में ही बना के। और थोड़ा बहुत मेहनत लगती है, लेकिन खाने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मोमोज़ हमारे बन के तैयार हो जाएंगे, फिर बच्चों को चखाएंगे, देखते हैं बच्चों का एक्सप्रेशन कैसा होता है। और यहाँ पे ये मोमोज़ भी बन के हमारे तैयार हो गए हैं। तो फर्स्ट बैच बन के तैयार हो गया है। अब सेकंड बैच हम इसी में बनाएंगे, तो इनको निकाल लेते हैं। और देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, आपस में चिपके भी नहीं है और ना नीचे से चिपक रखे हैं। बिल्कुल बढ़िया से मोमोज़ बन के तैयार हो गए हैं। तो अब इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पे हमने इसकी चटनी ना पहले से बना के रख रखी थी। तो यहाँ पे रेडी हो गई है हमारी प्लेट। अब चलते हैं सीधे बच्चों के पास और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ये देखो, जल्दी लाओ जल्दी। चलो खाओ और खा के बताओ कैसे हो रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। कैसे हो रहे हैं? मजा आ गया। कैसे हो रहे हैं? लाइक इट। लाइक इट। अच्छा, ये गाइस, तो ये देखिए ऐसे ही तो खाते ना अगर बाहर के मोमोज होते। तो जब घर में ही इतने अच्छे मोमोज और हेल्दी बन रहे हैं, तो बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। घर में ही बनाना ऐसे ही और बच्चों को खिलाना। देखो जैसे मार्केट के खाते हैं ना, उसी तरीके से घर में आटे के मोमोज भी खा रहे हैं।
जब हेल्दी हम घर में ही बना सकते हैं तो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैदा तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। तो खाना भी हम लोगों ने अभी खा लिया है, तो आज थोड़ा जल्दी खा लिया था और अभी 8 भी नहीं बजे हैं। हम लोगों ने खाना वाना सब खा के बस बच्चे लग गए हैं अपना पढ़ाई वढ़ाई करने में। तो रुद्र अपना अलग पढ़ रहा है, दिशु अपना लगा है पढ़ने में, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही है। तो ब्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।